वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस। तो दोस्तों, हम जो यूपीएचएससी का आपको पेपर करा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आपके लिए जीएस के लिए लेकर आते हैं। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इंग्लिश में भी पेपर के लिए कहा था, तो हमने इंग्लिश भी जो है इसमें मिक्स किया है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स किया है इस बार पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा किस तत्व को दर्शाती है? द टर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिकेट्स ए हेरिडेटरी रूल, पॉपुलर सॉवरेनिटी, थियोक्रेटिक स्टेट या फिर ऑथोरिटेरियन रूल। तो इसमें से जो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिकेट्स करती है, वो करती है पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता को दर्शाती है। तो इसका पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड बी वाला हो जाएगा। पहले का सही आंसर है पॉपुलर सॉवरेनिटी या संप्रभुता। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न हम यहाँ से लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45, आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। तो ये नागरिक जो नागरिक संहिता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे आर्टिकल 44 जो है रिलेटेड है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 44 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस निर्णय से स्थापित हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश्ड इन गोलकनाथ केस, या फिर मिनर्वा मिल्स केस, या फिर केशव नंद भारती केस, या मेनका गांधी केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये था केशव नंद भारती केस, जो था तीसरा वाला, इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। भारतीय संविधान का या बेसिक स्ट्रक्चर जो थी वो इसी से एस्टैब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम ए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बी सी आयरलैंड, डी फ्रांस। तो ये ली गई है, आपकी जो सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा चौथे का। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल ए, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 153, बी आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154, आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155, डी आर्टिकल 156। तो ये नियुक्ति जो होती है ये होती है आर्टिकल 155 के तहत, यानी अनुच्छेद 155 के तहत ये होती है। अगला प्रश्न हम लेंगे, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 3 इयर्स, 3 वर्ष, बी 4 इयर्स, 4 वर्ष, सी 5 इयर्स, 5 वर्ष, डी 6 इयर्स, 6 वर्ष। तो ये होती है 5 इयर्स, यानी 5 इयर्स के बाद या 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न ले लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का वित्तीय अधिकार नहीं है? which is not a financial power of parliament, a passing बजट को पास करना, अप्रूविंग टैक्सेशन, टैक्स लगाना, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना, या कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, खर्च पर नियंत्रण करना। तो इसका जो काम है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स नहीं है संसद का काम। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का काम नहीं होता संसद का। ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? रेजिडुअल पावर लाई विद ए स्टेट्स, राज्यों के पास, बी कॉन्करेंटली समवर्ती सूची में, सी पार्लियामेंट संसद में, या डी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में। तो ये होती है आपके संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होती है शक्ति। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां पार्लियामेंट के पास होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? Which parts deals with center-state relation? A part 10, B part 11, C part 12, D part 13, भाग 10, भाग 11, भाग 12, या फिर जो है भाग 13। तो ये होता है 13, वो सॉरी 11, बी पार्ट जो है 11 वाला जो हैगा ये इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112। तो ये जो परिभाषा है ये धन विधेयक की जो मनी बिल है वो 110 में है, आर्टिकल 110 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के
विवेकाधीन अधिकारों में शामिल है? विच इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, returning of a bills once for reconsideration, dissolving Lok Sabha, declaring emergency automatically. Appointing of PM का मतलब है जो हैगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बिल को लौटा देना, या फिर लोकसभा को भंग कर देना, या फिर अपने आप इमरजेंसी लगा देना। तो इसमें से जो बी वाला आंसर है आपका, रिटर्निंग ऑफ अ बिल वंस फॉर कंसिडरेशन, यानी किसी भी बिल को इसको जो हैगा दोबारा से जो है रिव्यू करने के लिए भेज देना, ये उनके विवेकाधीन अधिकारों में शामिल है। प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21 एंड 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो है कभी भी आपातकाल के दौरान भी बंद नहीं होता है। ऑप्शन बी यहां से सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लॉ मेकिंग, मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, लॉ मेकिंग, एक्सिक्यूटिव कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो है आपका इसी का सही उद्देश्य होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 14, भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का है? मैक्सिमम टर्म ऑफ लोकसभा इज अ 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 ईयर, नो फिक्स टर्म। तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल आप सब जानते हैं 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें से जो हैगा आपका नीति आयोग नहीं है। संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनका संविधान में जिक्र है, तो इसका जिक्र नहीं है, तो ये जो हैगा आपका संवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स ए नो रिलीजन, बी स्टेट रिलीजन, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, और एंटी रिलीजन। तो इसका सही मतलब होगा इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। ऑप्शन सी यहां से सही होगा। भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष हुए? फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन ए 1947 1947, बी 1949 1949, सी 1951 टू 1952 1951 से 52, डी 1955 1955। तो पहली बार आम चुनाव हुए 1951 और 52 में। ये वाला जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत राज्यसभा विधान राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या किस पर निर्भर करती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन अ गवर्नर, बी प्रेसिडेंट, सी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट असेंबली पार्लियामेंट। राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर, या फिर जो हैगा राज्य विधानसभा की जनसंख्या पर, या पार्लियामेंट पर। तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये करती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट असेंबली पर। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसका भी सी सही है इसका। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का मूल उद्देश्य है? मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इज सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, राजशाही या नौकरशाही पर नियंत्रण, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंचायती राज का मतलब है असलियत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। भारत में न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति का आधार है। बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, सी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सुप्रीम ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डी फेडरलिज्म ओनली। तो भारत में न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति का जो अधिकार है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हैगा। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। 21वां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन इज प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख बताना है या आपको कमेंट करके इसका आंसर। अगला प्रश्न लेंगे हम, भारत संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी इलेक्शन कमीशन। संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट यानी जो हैगा सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को। तो ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा
किस अनुच्छेद के अंतर्गत है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356, 360, 365? तो ये आपको बताना है, तो ये जो हैगा इसका सही जवाब हो जाएगा 352, 352। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है? विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेट्स टू एनवायरनमेंट? नेशनल फ्लैग रेस्पेक्ट, साइंटिफिक टेम्पर, सी प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, डी पब्लिक प्रॉपर्टी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये भी याद रखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। और योगा डे जो है आपका वो 21 जून को मनाते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग इज समन्ड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री या स्पीकर या फिर जो है राष्ट्रपति या फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रेसिडेंट। उसके बाद भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त निवृत्ति की आयु है? रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज 160, बी 62, सी 65, डी 70? तो रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो 65 वर्ष है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड नई राज्यसभा, बी लोकसभा, बोथ हाउसेज, प्रेसिडेंट्स ऑफिस? तो जो होता है अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है? फीचर्ड ऑफ मिक्स इकोनॉमी इज ओनली प्राइवेट सेक्टर, बी ओनली पब्लिक सेक्टर, सी कोएक्सिस्टेंस ऑफ द बोथ सेक्टर, सी सेंट्रल डी प्लानिंग ओनली? केवल जो है निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, या दोनों एक साथ, या सेंट्रल यानी केंद्रीय? तो इसका जो होगा दोनों एक साथ होगा, कोएक्सिस्टेंस ऑफ द बोथ सेक्टर, सी वाला ऑप्शन यहाँ से भी सही है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? सीएजी रिपोर्ट इज सबमिटेड टू ए प्राइम मिनिस्टर, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट गवर्नर, डी फाइनेंस मिनिस्टर? तो प्राइम ये जो रिपोर्ट है सीएजी की वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के सामने रखी जाती है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन? तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है आपका वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन जो सी है यहाँ से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे सूचना आपको ये देनी है कि सी टेट हो या नीट या नेट, इसके अलावा टीचिंग के जितने भी एग्जाम है, डीएसएसबी या फिर जो है आपका यूपीएलटी ग्रेड, यूपीएचईएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैचेस के लिए व्हाट्सएप नंबर पे 7505601809 पर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैचेस को। आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।